प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुम्हें अपना अवलोकन, तुम्हें अपनी जांच स्वयं करनी होगी। कोई और नहीं करने वाला है। तुम्हारा अवलोकन कोई और नहीं करने वाला। तुम्हें अपना अवलोकन, अपनी जांच, अपनी निगरानी स्वयं करनी होगी। इसी पर हम वीडियो में बात करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक वीडियो को समझ पाएंगे। ये बातें अपने जीवन में फिर उन्हें उतार भी पाएंगे, अपने जीवन में उनके अनुसार चल पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महात्मा बुद्ध ने, ये आपने सुना ही होगा, महात्मा बुद्ध ने कहा, सभी लोग कहते हैं उनकी बातें, करते तो कोई कोई है। अपो दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो। यानी स्वयं तुम अपने को प्रकाशित करो। तुम देखो कि तुम कहाँ चल रहे हो, तुम कहाँ हो, तुम कैसी स्थिति में हो। कहने का मतलब यही है कि अपना अवलोकन, अवलोकन का मतलब जांच, निरीक्षण, निगरानी एक तरीके से, या सावधानी। शब्द थोड़े थोड़े से अंतर हैं, बात एक ही दिशा। आप बात की, जो बात कही जा रही है उसको पकड़िए। हमें अपना अवलोकन स्वयं करना होगा। बुद्ध केवल इतना ही कह रहे हैं। देखिए, जितने भी गुरु हैं, महापुरुष हैं, वास्तव में सच्चे गुरुओं की बात कर रहा हूं मैं, निरंतर सतत आपके साथ रहते हैं जागृति के बाद। यानी वो जो आत्मा है, जिसको आत्मा कहा, जिसको अस्तित्व कहा, जब आप बहुत अधिक सजग हो जाते हैं तो वो आपको पल पल संकेत करती है। याद रखिए, अस्तित्व आपको पल पल संकेत करता है। जब आप बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सावधान होते हैं अपने प्रति, तो आपको हर चीज का, याद रखिए, बेहोशी में नहीं, सावधान आप जितने ज्यादा होंगे। सावधान किसके प्रति होना है? अपने शरीर के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, इंद्रियों के प्रति सजगता चाहिए। एक होश, बेहोशी नहीं कि विचार कुछ भी चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। नहीं, होश, होश, निरंतर होश को पकड़ना। तो अस्तित्व आपको निरंतर संकेत करता है। कोई भी घटना घटने वाली होगी तो क्या घट रहा है। हमारे महापुरुषों के अनुभव ऐसे रहे, उन्हें वो घटना पहले से पता चल, आपने सुना होगा, लोग कहते थे कि उनको ये पता चल जाता है, जैसे राम को पहले से पता चल गया, कृष्ण को पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है, बुद्ध को। ऐसे आपने इससे भरे पड़े हैं साहित्य, शास्त्र की मतलब जो जानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनने खुद लिखा है कि बुद्ध ने ऐसा कह दिया, राम ने, भगवान ने ऐसा कह दिया, कृष्ण ने ऐसा कह दिया। कृष्ण जानते थे ये होने वाला। आपने सुना है ऐसा? तो कैसे जानते थे कृष्ण? कैसे जानते थे बुद्ध? वो कोई, उन्हें अलग से टीवी नहीं आती थी, सजग थे। जो सजग होगा, अस्तित्व उसको संकेत करता है। और जो जितना ज्यादा सजग होगा, जितना ज्यादा सावधान होगा, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो अस्तित्व लगातार उन्हें अच्छे और बुरे, कब क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ संकेत देता है। जो साधन रथ है, जो निरंतर साधन रथ है, जो निरंतर सजग हैं, उनको ये संकेत मिलते ही मिलते हैं। इनका निरंतर अवलोकन करना, याद रखिए, निरंतर। अगर आप सजग हो जाएंगे तो आपको भी, जितने गहरे तरीके से आप सजग होंगे, ये अस्तित्व आपको भी संकेत देगा, देता ही है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपकी क्षमता उसकी लेने की है या नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है, आपकी साधना उतनी है या नहीं है, आपकी सजगता, आपकी जागरूकता उतनी है या नहीं है। निरंतर अस्तित्व दे रहा है हर किसी को। जो जाग जाता है वो जाने नहीं लगता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है। तो बुद्ध ने जब कहा अपो दीपो भव, अपना अवलोकन करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया आपको कि आप जैसे जागरूक होंगे, आपको अस्तित्व संकेत देता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, सुख आने वाला है, कब दुख आने वाला है। सारी चीजें अस्तित्व से आपको पता चलती हैं।
सदा से हमारे महापुरुषों को पता अनुभव होते रहे हैं ऐसे। उस आत्मा, उसे सत्य कह लें, परमात्मा कह लें, सबसे वो सारे संकेत आते हैं आपको और आप उसके अनुसार चलते हैं। तो बुद्ध जब कह रहे हैं अपो दीपो भव का मतलब अपना अवलोकन तुम स्वयं करो, अपना दिया तुम स्वयं बनो। इसका मतलब मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये नहीं है कि बुद्ध आपकी सहायता नहीं करते, शास्त्र आपकी मदद नहीं करते, लेकिन उस रास्ते पर तो तुम्हें ही चलना है ना। अवलोकन कोई और तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तुम्हारी अपनी जांच, तुम कितने होश में हो, अभी आज का दिन कैसा बीता, ये कोई गुरु तुम्हें करके थोड़ी देगा। कोई नहीं करने वाला, ये किसी के लिए किसी ने आज तक किया नहीं। तुम्हें स्वयं जागना होगा। सच्चा गुरु यही बताता है। तुम्हें स्वयं अपना अवलोकन करना होगा, तुम्हें स्वयं सजग होना होगा, तुम्हें स्वयं सावधान होना होगा, तो तुम उसे पा सकोगे। क्योंकि रास्ता आपका है, रास्ता किसी और का थोड़ी है। जिसने पा लिया, जैसे बुद्ध ने, महावीर ने, राम ने, कृष्ण ने, जिसने उस सत्य को जान लिया, आदि शंकराचार्य हो, मीरा हो, तुलसी हो, सबको जिन्हें जिन्हें ने उस सत्य को जान लिया, उस आत्म तत्व को जान लिया, वो तो अपनी दूरी तय कर चुके। ये आपके ऊपर है कि आप अब कैसे चलेंगे। वो दूरी आपको तय करनी है। और दूरी का मतलब क्या, क्या आत्म तत्व में और हम में कुछ दूरी है? दूरी तो है ही, लेकिन किस में? आप में और आत्म तत्व में दूरी किस बात की? आप मतलब अभी जैसे आप सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, जैसी चिंताएं करते हैं, ये जो आप है, यानी आपका मन। एक तरीके से आप मन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अभी हमारा ध्यान तो सारा मन पर ही रहता है। जो हमारी मेमोरी हमें याददाश्त दिखाती है, हमें वही लगता है कि हम वैसे ही हो गए। तो ये जो लगना है मन का, इसकी चेतना, यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये चेतना के तल ऊपर उठना। चेतना अपनी परम तक की दूरी तय करे, आखिर तक की दूरी। चेतना, याद रखिए, आत्मा को कहीं नहीं जाना, आत्मा तो सर्वत्र है, लेकिन इस चेतना को जो मेरे और आपके भीतर अभी बैठी है, जैसा ये अनुभव कर रही है, ये गलत है ना। क्या आप अभी परम को अनुभव कर रहे हैं? क्या आप अभी अपने को सर्वत्र अनुभव कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो दुख होगा ही नहीं, पूरी तरीके से दुख की कोई संभावना नहीं। फिर अवलोकन करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो सत्य ही सदा आपके साथ रहता है। इसलिए महापुरुष को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। वो साधन करते करते उससे एक हो गए, सत्य से एक हो गए, परम से एक हो गए। वे पूर्ण होश में सदा रहते हैं, फिर उन्हें करना नहीं पड़ता, अपने को फिर देखना नहीं पड़ता, फिर उतनी सजगता उन्हें नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि उनमें उतनी सजगता सहज आ जाती है। सहज पहले करना थी, पहले प्रयासरत थे आप, फिर वो सहज हो गई, स्थिति मिल गई आपको एक तरीके से उस चीज में, जिसको समत्व कहा है। समत्व मिल गया, मन उस तल का हो गया जिस तल का वो परम है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, एक हो गया उससे। फिर जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन पहले, इसलिए जो महापुरुष हैं उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अवलोकन करना है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही अवलोकन करते करते अपनी चेतना को परम तक पहुंचाया है। चेतना मन कह लें, मन ही है जो अभी आपकी जिस स्थिति में, मन के जो तल है, चेतना के जो तल है, वो जिस स्थिति में अभी पड़ा हुआ है और दुखी है। दुखी तो ही है, सारी चीजों का तो दुखी तो कारण है। इसी से तो हमें पार पाना है। सुख दुख से एक परे परम सुख, उस सुख तक हमें पहुंचना है, उस आनंद तक हमें पहुंचना है। तो अपना अवलोकन खुद करना होगा, कोई दूसरा करके नहीं देगा आपको। सहायता मैंने बताया, अस्तित्व भी आपकी करता है। जैसे जैसे आप सजग होंगे, सावधान होंगे, निरंतर संकेत आपको आएंगे, क्योंकि आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं। निरंतर संकेत आते हैं उस परमात्मा पद तक की दूरी तय करने में, और आपको उन पर चलना है, चेतना को वहां तक पहुंचाना है, समत्व को प्राप्त करना है। गीता में आया समत्व बुद्धि योग, बुद्धि उस समत्व को पा गई, वो विलीन ही हो गई, फिर ये भाव ही मिट गया है।
ये विचार ही मिट गया कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये इंद्रियां हूँ, या फिर मैं ये बुद्धि हूँ। जब तक ये स्थिति न मिल जाए तब तक संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है तब तक। इसलिए कहा अवलोकन आपको खुद करना होगा। और साधन जब आप करते हैं, आप अपने को देखना, देखिए अगर एक तरीके से कहें तो कुछ लोग साधना कहते हैं उसको, साधन करना, निरंतर साधन यानी ध्यान करना, चिंतन करना, स्वाध्याय करना, अपने को एक तरीके से देखना। एक ज्ञान मार्गी है, एक भक्त, एक एक ज्ञान मार्गी है, मतलब स्वयं अपना अवलोकन करते निरंतर, और एक निष्काम कर्मयोगी कहा उन्होंने, गीता में ही है, ये दोनों रास्ते हैं जिसमें किसी को हमने उस अस्तित्व को एक तरीके से या गुरु को अपना इष्ट बना लिया और इष्ट के अनुरूप हम चल रहे हैं। तो कहीं से भी हो बात बराबर है, आपको सत्य तक पहुंचना है, बस सीधी सी बात। कहीं से भी आप चलें, सत्य सत्य मंजिल जो है हमारा जो लक्ष्य है वो सत्य को पाना है, उस सत्य में स्थित हो जाना है, उससे अलग नहीं रहना, दो नहीं रहना, याद रखना, दो नहीं, अद्वैत हो जाना। अद्वैत कहने जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नमक का पुतला सागर की थाह लेने गया, नमक का पुतला सागर की थाह लेने गया, और सागर में जाके घुलते घुलते सागर ही हो गया। बस यही बात है। उसका चिंतन करते करते, उसका अवलोकन करते करते, जागरूक होते होते, जो परम जागरूक है, जो सदा जागरूक है, उससे मिल जाना, एक हो जाना, बस ये लक्ष्य। इसलिए अवलोकन तब तक आप जब तक एक नहीं हो जाते, जब तक अद्वैत की स्थिति वाले नहीं हो जाते, तब तक अवलोकन आपको करना है। ये कोई करके नहीं देगा आपको, क्योंकि आपका जीवन, निर्णय आपका, करना आपको ही है, तय करना आपको है। आपको ही उस रास्ते पर चलना होगा, कोई और उस रास्ते पर नहीं चल सकता। सहायता आपकी अस्तित्व भी करता है, और जो वास्तव में सच्चा गुरु होगा वो भी आपकी बाहर से सहायता करे। दोनों बहुत जरूरी हैं वहां तक पहुंचने के। लेकिन अपो दीपो भवा का मतलब यही है। बुद्ध, ये मतलब नहीं है कि आप खुद ही अपने गुरु हैं, लोगों ने ये भी मतलब निकाला। सहायता तो आपको चाहिए किसी गुरु की, सदगुरु की, जो वास्तव में आपकी मदद करे, जो आपको उस रास्ते पर ले चले, जो हेल्प करे, सहायता करे। इसलिए बुद्ध पुरुषों की बड़ी जरूरत पड़ी, क्योंकि वे प्रकाश स्वरूप थे। उन्होंने मदद की जो उस प्रकाश तक आना चाहते हैं, जो उस चेतना के उस तल तक आना चाहते हैं जहां वे हैं, तो उन्होंने मदद की। तो अपो दीपो का मतलब ये नहीं किसी की हमें जरूरत ही नहीं, हम अपने मन से ढूंढ लेंगे, नहीं नहीं नहीं। अपो दीपो भवो का मतलब ये है कि आप उनके संरक्षण में तो हैं, लेकिन तय तो आपको करना है ना। अपना दीपक आपको बनना है, अवलोकन आपको अपना करना है, जांच आपको करनी है, अस्तित्व आपको संकेत देगा। महापुरुष आपकी सहायता करते हैं, लेकिन आपको तय तो दूरी आपको ही करनी है ना। ये मतलब है अपो दीपो, और ये मतलब है अपना अवलोकन आप स्वयं करो, अपनी जांच स्वयं करो, क्योंकि पूर्ति आपकी है। आपको परम तक पहुंचना है। जो पहुंच चुके वे तो पहुंच ही चुके। इसलिए कहा गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला हो साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। तो करना आपको ही है, सहायता सभी करेगा, वो अस्तित्व भी करेगा जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो अद्वैत है। जब आप उस तक चलने लगते हैं, और जो दो शरीर वाला गुरु है आपका, महापुरुष है आपका, शुभ चिंतक है आपका, जिसने जो उससे एक हो चुका है, जो अद्वैत की स्थिति वाला है, वो भी आपकी सहायता करेगा। लेकिन आपको तय आपको करना, आपको सजग रहना है। और सजगता फिर बता दूंगा, अवलोकन आपको करना किसका? अपना, अपने विचारों का, अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, कहाँ जा रहे हैं। पल पल सजगता, जितनी ज्यादा सजगता बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे आप उतने उसके करीब होते जाएंगे। अपने को देखना, अपने को। और सामान्यतः हम दूसरे पर ही ध्यान देते हैं,
तो ये सारा खेल अपने को देखना है। इसलिए अपना अवलोकन आप स्वयं करो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।